फ्रेंड्स, आज हम कॉमन नाउन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से है ना, बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे मेरे शेरों। ध्यान दो जरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, कॉमन नाउन सबसे पहले हमें याद रखना है, कॉमन नाउन जो है ना 100% आर्टिकल लेता है। ठीक है, हर कोई कहता है 100% आर्टिकल लेता है, मैं कहता हूँ 105%। जब भी कॉमन नाउन आएगा 105% आर्टिकल लेगा। मेरी तरफ से 5% और जोड़ लो। ठीक है, आर्टिकल आना ही आना है। ठीक है, 100% नहीं, 105%। मैंने कहा कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन एक पूरी जाति का बोध कराता है, जो जन्म जाति से उसी जाति में पैदा होना, जैसे लड़का उसी जाति में पैदा हुआ है, तो ये पूरा अपना समाज बन जाता है इसका, एक जाति का लड़के का, है ना। लड़के के जैसे, मैंने कहा लड़के के जैसे वो लड़के हैं, पूरे देश पूरी कंट्री के जाति के लड़कों का बोध करा रहा है। ठीक है, जितने पूरे देश के लड़के उसका बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। जो भी कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी नाम हो, अगर वो पूरे देश की जाति का बोध करा रहा है और उसके जैसे और हैं, ठीक है, उसके जैसे और हैं, तो कॉमन नाउन होगा। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़के के जैसे और लड़के हैं, हाँ है। ठीक है, मैंने कहा गर्ल, लड़कियों के जैसे और लड़की हैं, हाँ है। तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया ये। ठीक है, मैंने कहा टीचर, टीचर के जैसे वो टीचर हैं, हाँ है। तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन हुआ तो सबसे मेन बात क्या याद करने की, 100% आर्टिकल लेगा। 105 का आर्टिकल आना ही आना है। ठीक है, मैंने कहा चेयर, चेयर के जैसे वो चेयर है, हाँ है। तो कॉमन नाउन में जरूरी नहीं है लिविंग थिंग हो, ये नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। ठीक है, डूअर नॉन डूअर दोनों हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा फैन, फैन के जैसे और फैन है, हाँ है। तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा पेन, पेन के जैसे और पेन है, हाँ है। तो कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा कंट्री, कंट्री के जैसी और कंट्री है, हाँ है। कंट्री के जैसी, कंट्री के जैसी और कंट्री है, तो कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा सिटी, सिटी के जैसे और सिटी है, हाँ है, कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा विलेज, विलेज के जैसे और विलेज है, हाँ है। तो ये क्या हो गया, सब कॉमन नाउन होगी। जो पूरी एक जाति का बोध कराता है ना, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा ना, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ इट। कॉमन नाउन जब भी आएगा तो 100% आर्टिकल लेगा। ठीक है, जैसे कि मैं टेंस बोल रहा हूं, ही इज बॉय, ही इज बॉय, तो गलत हो गया, सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि रॉन्ग के जैसे बोल रहा है तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन 100% आर्टिकल लेता है। हमें क्या लगाना पड़ेगा ठीक करने के लिए, ए, क्योंकि वोवल साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसका। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसका कॉन्सोनेंट साउंड है ना। और वोवल साउंड क्या होते हैं, वोवल साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ, ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी इनसे स्टार्ट होगा और ध्वनि किसकी निकलेगी, ए, आ, ई, इनकी ध्वनि निकलेगी। ऐसे कुछ वर्ड हैं, इनकी ध्वनि निकलेगी, तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे फिर। ठीक है, आर्टिकल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन, दा। ये हमारे आर्टिकल हैं। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल है, ये एन, दा। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम ए का यूज करेंगे, है ना। वोवल साउंड आएगा ए, ई, आई, ओ, यू, तो हम एन का यूज करेंगे। ए और एन का मतलब एक ही होता है। ठीक है, और दा कोई स्पेसिफिक होगा, कोई खास चीज होगी, तो उसके लिए दा का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा ही इज ए बॉय, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा इट इज अ चेयर, ठीक हो गया। मैंने कहा इट इज फैन, फैन के जैसे और फैन है, हाँ है। तो क्या लगेगा, ए लगेगा। इट इज ए फैन, इट इज फैन गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा इट इज ए कार, ठीक हो गया। मैंने कहा अगर वोवल साउंड आएगा तो मैं क्या कहूंगा, वोवल साउंड, इट इज एन एप्पल, ठीक है, इट इज एन एप्पल। मैंने कहा एन एप्पल, एप्पल हमारा मटेरियल नाउन है। एप्पल हमारा मटेरियल नाउन है कि खाने उपभोग करने वाली चीज है, लेकिन ये कॉमन भी होता है। ठीक है, कॉमन भी, एप्पल हमारा एक कॉमन नाउन भी है। ठीक है, कॉमन भी होता है, एप्पल मटेरियल भी होता है। इसलिए हमने क्या कहा, आर्टिकल एन का यूज कर दिया। वोवल साउंड क्या है, ए,
और एप्पल को कैसे लिखेंगे हिंदी में? एप्पल ए आ गया, तो वोवल साउंड ए से शुरू हुआ तो एन एप्पल है ना, इट इज एन एप्पल, यानी कि ये एक सेब है। इट क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब। जब डू डज, जब डू डज डिड डन ऐसी वर्ब ना मिले, डू डज डिड डन डूइंग, तो मेन वर्ब ना हो, ये मेन वर्ब का काम कर देती है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लीडिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। मैंने कहा इट इज एन एप्पल, ठीक हो गया, मटेरियल नाउन भी है। और मैंने कहा इट इज एन इंपोर्ट, ठीक है। मैंने कहा इट इज एन ऑरेंज, ऑरेंज जो है मटेरियल भी है और कॉमन भी है, ठीक है। समझ में आया? मैंने कहा जैसे कि मैं और सेंटेंस बनवाता हूं उसमें। मैंने कहा देयर आर टू बॉयज, ठीक है, देयर आर टू बॉयज, दो लड़के हैं। जब देयर से स्टार्ट ना हो इसकी हिंदी कुछ नहीं बनेगी। देयर आर टू बॉयज, टू हुए तो एस जरूर लगेगा इसका, क्योंकि दो बॉय हैं, यहाँ एस जरूर लगेगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं देयर, मैं ऐसे कर दूं देयर इज अ बॉय, अब ये लगा हो गया, हाँ इसका गाना गलत होगा, ठीक है। मैंने कहा देयर इज अ बॉय, बॉय लड़के जैसे और लड़के हैं, हाँ लड़के जैसे और लड़के हैं, तो कॉमन नाउन हुआ। ये क्या हुआ? कॉमन नाउन। अगर ये कॉमन नाउन हुआ तो ये क्या होगा? 100% आर्टिकल लेगा, और आर्टिकल क्या आया? ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड हो गई है, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। कॉमन नाउन हमारी एक पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हम कॉमन नाउन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना, बहुत लाजवाब तरीके से पढ़ेंगे मेरे शेरों, ध्यान दो जरा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कॉमन नाउन सबसे पहले हमें याद रखना है, कॉमन नाउन जो है ना 100% आर्टिकल लेता है, ठीक है। हर कोई कहता है 100% आर्टिकल लेता है, मैं कहता हूँ 105%। जब भी कॉमन नाउन आगा 105% आर्टिकल लेगा, मेरी तरफ से 5% और जोड़ लो, ठीक है। आर्टिकल आना ही आना है, ठीक है, 100% नहीं 105%। मैंने कहा कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एक पूरी जाति का बोध कराता है। जो जन्म जाति से उसी जाति में पैदा हुआ, जैसे लड़का लड़का से जाति में पैदा हुआ है, तो ये पूरा अपना समाज बन जाता है इसका, एक जाति का लड़के का, है ना। लड़के के जैसे, मैंने कहा लड़के के जैसे और लड़के हैं, पूरे देश पूरी कंट्री के जाति के लड़कों का बोध करा रहा है, ठीक है। जितने भी पूरे देश के लड़के उसका बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। जो भी कोई सा भी हो, ठीक है, कोई सा भी नाम हो, अगर वो पूरे देश की जाति का बोध करा रहा है और उसके जैसे और हैं, ठीक है, उसके जैसे और हैं, तो कॉमन नाउन होगा। जैसे मैंने कहा लड़का, लड़के जैसे और लड़के हैं, हाँ है, ठीक है। मैंने कहा गर्ल, लड़कियों के जैसे और लड़की हैं, हाँ है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया ये, ठीक है। मैंने कहा टीचर, टीचर के जैसे और टीचर हैं, हाँ है, तो ये क्या होगा? कॉमन नाउन हुआ। कॉमन नाउन हुआ तो सबसे मेन बात क्या याद करने की? 100% आर्टिकल लेगा, 105 करो, आर्टिकल आना ही आना है, ठीक है। मैंने कहा चेयर, चेयर के जैसे और चेयर है, हाँ है, तो कॉमन नाउन हुआ। जरूरी नहीं है लिविंग थिंग हो, ये नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, ठीक है। डूअर नॉन डूअर दोनों हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा फैन, फैन के जैसे और फैन है, हाँ है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा पेन, पेन के जैसे और पेन है, हाँ है, तो कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा कंट्री, कंट्री के जैसी और कंट्री है, हाँ है, कंट्री के जैसी और कंट्री हैं, तो कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा सिटी, सिटी के जैसे और सिटी है, हाँ है, कॉमन नाउन हो गया। मैंने कहा विलेज, विलेज के जैसे और विलेज है, हाँ है, तो ये क्या हो गया? सब कॉमन नाउन हो गए। जो पूरी एक जाति का बोध कराता है ना, उसे कॉमन नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा ना, ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ इट, कॉमन नाउन जब भी आएगा तो 100% आर्टिकल लेगा, ठीक है। जैसे कि मैं टेंस बोल रहा हूं, ही इज बॉय, ही इज बॉय, तो गलत हो गया, सेंटेंस रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि रॉन्ग के जैसे बोल रहा है तो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन 100% आर्टिकल लेता है। हमें क्या लगाना पड़ेगा ठीक करने के लिए? ए, क्योंकि वोवल साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है इसका। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड, इसका कॉन्सोनेंट साउंड है ना,
और वोवल साउंड क्या होते हैं? वोवल साउंड होते हैं ए ई आई ओ, ए ई आई ओ यू। जब भी इनसे स्टार्ट होगा और ध्वनि किसकी निकलेगी? ए आ ई, इनकी ध्वनि निकलेगी। ऐसे कुछ वर्ड हैं इनकी ध्वनि निकलेगी, तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे फिर, ठीक है। आर्टिकल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ए एन दा। ये हमारे आर्टिकल हैं, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल है, ये एन दा। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम ए का यूज करेंगे, है ना। वोवल साउंड आएगा ए ई ओ, ए ई आई ओ यू, तो हम एन का यूज करेंगे। ए और एन का मतलब एक ही होता है, ठीक है। और दा कोई स्पेसिफिक होगा, कोई खास चीज होगी तो उसके लिए दा का यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा ही इज ए बॉय, ठीक है, ठीक हो गया। मैंने कहा इट इज अ चेयर, ठीक हो गया। मैंने कहा इट इज फैन, फैन के जैसे और फैन है, हाँ है, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। इट इज ए फैन, इट इज फैन गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा इट इज ए कार, ठीक हो गया। मैंने कहा अगर वोवल साउंड आएगा तो मैं क्या कहूंगा? वोवल साउंड, इट इज एन एप्पल, ठीक है। इट इज एन एप्पल। मैंने कहा एन एप्पल। एप्पल हमारा मटेरियल नाउन है, एप्पल हमारा मटेरियल नाउन है कि खाने उपभोग करने वाली चीज है, लेकिन ये कॉमन भी होता है, ठीक है। कॉमन भी, एप्पल हमारा एक कॉमन नाउन भी है, ठीक है। कॉमन भी होता है, एप्पल मटेरियल भी होता है, इसलिए हमने क्या लगाया? आर्टिकल एन का यूज कर दिया। वोवल साउंड क्या है? ए। और एप्पल कैसे लिखेंगे हिंदी में? एप्पल ए आ गया, तो वोवल साउंड ऐसे शुरू हुआ तो एन एप्पल, है ना। इट इज एन एप्पल, यानी कि ये एक सेब है। इट क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब। जब डू डज, जब डू डज डिड डन ऐसी वर्ब ना मिले, डू डज डिड डन डूइंग, तो मेन वर्ब ना हो, ये मेन वर्ब का काम कर देती है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लीडिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। मैंने कहा इट इज एन एप्पल, ठीक हो गया। मटेरियल नाउन भी है। और मैंने कहा इट इज एन इंपोर्ट, ठीक है। मैंने कहा इट इज एन ऑरेंज, ऑरेंज जो है मटेरियल भी है और कॉमन भी है, ठीक है। समझ में आया? मैंने कहा जैसे कि मैं और सेंटेंस बनवाता हूं उसमें। मैंने कहा देयर आर 2 बॉयज, ठीक है। देयर आर 2 बॉयज, 2 लड़के हैं। जब देयर से स्टार्ट होगा इसकी हिंदी कुछ नहीं बनेगी। देयर आर 2 बॉयज, 2 हुए तो एस जरूर लगेगा इसका, क्योंकि 2 बॉय हैं, यहाँ एस जरूर लगेगा, ठीक है। अगर मैं कह दूं देयर, मैं ऐसे कर दूं देयर इज अ बॉय, अब ये गलत हो गया, हाँ एस लगाना गलत होगा, ठीक है। मैंने कहा देयर इज अ बॉय, बॉय लड़के जैसे और लड़के हैं, हाँ लड़के जैसे और लड़के हैं, तो कॉमन नाउन होगा। ये क्या होगा? कॉमन नाउन। अगर ये कॉमन नाउन हुआ तो ये क्या होगा? 100% आर्टिकल लेगा। और आर्टिकल क्या आया? ए, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड हो ही है, ठीक है। समझ गए? बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। कॉमन नाउन हमारी एक पूरी जाति का बोध कराता है, ठीक है।